एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद लगातार जो भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में अपना शिकंजा उन उग्रवादियों और उनके सिंपथाइजर्स पर लगातार कस रही है, उसके चलते आज एक और बहुत बड़ी कामयाबी भारत सरकार को मिली है। आज जम्मू कश्मीर बैंक के चीफ मैनेजर सजाद अहमद बजाज को भारत सरकार ने अपने लपेटे में ले लिया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सजाद अहमद बजाज जेके बैंक के चीफ मैनेजर थे। 2014 से ऑनवर्ड्स वो लगातार मैनेजर रहे हैं जेके बैंक के, और उनकी जो गतिविधियां हैं, जो सस्पिशियस गतिविधियों पर लगातार भारत सरकार की नजर थी, और जब उनके पास पूरे तथ्य, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सजाद अहमद बजाज के बारे में जब उनके पास मिले, तो आज सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जेके बैंक के चीफ मैनेजर थे सजाद अहमद बजाज। लेकिन इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएं कि 1990 में एक कैशियर कम क्लर्क लगे थे और ये पाकिस्तान के आईएसआई के रिक्रूट थे। अब ये बात बहुत ही हैरानकुन है कि पाकिस्तान की आईएसआई किस तरह से भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के तंत्र में बिफोर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन किस तरह से घुसी हुई थी और उसकी जड़ें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में थी। ये तो एक छोटे छोटे से जो है सामने एग्जाम्पल्स निकल के आ रही हैं। अभी इसको बहुत बड़ी सफाई की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो आपको हम ये भी बता दें कि लगातार आपसे हम शेयर कर रहे हैं ऐसी कोई सूचनाएं जिसके बारे में बताया जाता है कि सरकारी तंत्र के अंदर और सरकारी दफ्तरों के अंदर जो है, कार्यालयों के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के आईएसआई के रिक्रूट हैं और वो वेरियस पोजीशंस पे, ऊंची पोजीशंस पे हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। बेशक वो गवर्नमेंट टीचर्स हों या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हों या किसी भी डिपार्टमेंट में हों। जैसे जेके बैंक की मैंने आपसे बात की, जेके बैंक तो आगे भी बहुत सुर्खियों में रहा है, और आज सजाद अहमद बजाज जो चीफ मैनेजर थे जेके बैंक के, उनको आज निलंबित कर दिया गया है। उनके बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं भारत सरकार को, और उसके चलते हुए 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद आज एजेंसीज ने उनको निलंबित कर दिया है। इसकी हिस्ट्री बताते हैं। 1990 में ये कैशियर कम क्लर्क लगे थे और उसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई रिक्रूट थे, और उसके बाद लगातार ये बैंक में काम करते रहे। 68 अकाउंट्स इनके नाम पे जेके बैंक में चलते हैं, और उसके चलते हुए इन्होंने लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और ये एक अखबार में कॉलम्स भी लिखते थे। ऑफ द ट्रैक के नाम से या व्हाट्सएप के नाम से ये कॉलम्स लगातार सजाद अहमद बजाज लिखता था, और उसकी लिखाई में, जैसे कि मीडिया में पब्लिश्ड जो न्यूज़ है उसके बारे से हम हवाले से आपको बताएं कि उसकी जो लिखाई थी वो लगातार पाकिस्तान के हक में हुआ करती थी। कश्मीर को आज़ाद कराने की बात किया जाती थी, कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग ना मानने की बात की जाती थी, और लगातार टेररिस्ट और सेशनिस्ट को लगातार बढ़ावा देने की बात की जाती थी, जिसमें यूएन में भी उनकी लिखाई के बारे में लिखा गया कि यूएन का हस्तक्षेप कैसा चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कैसे कश्मीर में हस्तक्षेप करके कश्मीर को भारत से अलग करना चाहिए। इस तरह के जो लगातार उनके कॉलम्स भी आते रहे। अब मज़ेदार बात यह है कि ये जो सजाद अहमद बजाज है, ये जेके बैंक में आया कैसे, आया किस तरह से, क्योंकि आपसे पहले ही बता दिया कि आईएसआई का रिक्रूट था। अब सबसे हैरानकुन बात यह है कि आईएसआई क्या जम्मू कश्मीर में जितना भी तंत्र है, जितना भी ये गवर्नमेंट तंत्र है या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनमें क्या आईएसआई रिक्रूट ही काम करता है, करता रहा है पहले? जो अब सामने आ रहा है, तो पहले क्या था, पहले की गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी, क्या देख रही थी वो? मतलब लगातार अगर आप जाने कि टीचर्स डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे रिक्रूट्स, इवन यूनिवर्सिटी लेवल से प्रोफेसर्स जो हैं, उनको बाहर खदेड़ा गया है, बाहर निकाला गया है, जो पाकिस्तान के लिए काम करते रहे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वो सिंपथाइजर्स है, और इवन के कुछ जो हैं वो टेररिस्ट भी इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। और ये जम्मू कश्मीर के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, उनमें कई जगह कार्यरत हैं। वही बात थी आज की जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं सजाद अहमद बजाज की। अब सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब सजाद अहमद बजाज 1990 में कैशियर कम क्लर्क लगा, तो फिर 2004 में उसे हाइक दी गई, उसे सीधा मैनेजर बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? उसके लिए एक मैनिपुलेटेड जो है वो इंटरव्यूज किए गए, हालांकि इंटरव्यूज नहीं हुए, लेकिन मैनिपुलेटेड एक उसके लिए तैयार किया गया पूरा एक प्लेटफॉर्म। 4 लोगों को बुलाया गया, उसमें से इसको पिक किया गया, और इसको पिक करने में जो 4 लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे थे, उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा।
सबसे पहले नाम है चेयरमैन एम.वाई. खान का। उस वक्त का चेयरमैन एम.वाई. खान था और डायरेक्टर जो था जेके बैंक का हसीब द्राबू। आप जानते हैं बीजेपी और पीडीपी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल अदा कर चुका है हसीब द्राबू। हसीब द्राबू डायरेक्टर था और चीफ जनरल मैनेजर था पीजेड लतीफ और साथ में डिप्टी जनरल मैनेजर अमित शाह। ये चार लोग थे जिन्होंने मिलकर बजाज को, सजाद अहमद बजाज को एक कैशियर कम क्लर्क से उठाकर सीधा मैनेजर की पोस्ट थी और आज वो चीफ मैनेजर था। अब हैरानकुन बात यह है कि अगर बजाज के ऊपर शिकंजा कसा है और बजाज को नौकरी से निलंबित किया गया है तो फिर ये चार लोग क्या इनोसेंट थे? क्या इनको कुछ मालूम नहीं था? हालांकि जो सुर्खियां मीडिया में निकली हैं उनसे साफ बताया जा रहा है कि ये चार लोग जो थे इन्होंने सिर्फ चार लोगों को बुलाया इंटरव्यूज के लिए और उसमें से इसको पिक किया फॉर मैनेजरली पोस्ट। क्यों? तो इसका मतलब कि ये चार लोग जो थे दे वर आल्सो पार्टी टू दिस ऑल दिस थिंग्स। इनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी बात निकल के नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम आपको इनके चारों के नाम फिर से बताना चाहते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उस वक्त। एम.वाई. खान बहुत ऊंचा नाम था, चेयरमैन रह चुका है जेके बैंक का। उसके बाद हसीब द्राबू फाइनेंस मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार में था और उसके अलावा चीफ जनरल मैनेजर पीजेड लतीफ और साथ में डिप्टी जनरल मैनेजर अमित शाह। ये चार लोग थे जिन्होंने बजाज को एक क्लर्क से अनड्यू एडवांटेज देते हुए मैनेजर बनाया। लेकिन आपसे हम ये शेयर कर रहे हैं कि बजाज एक टेररिस्ट का, आईएसआई का टेरर आउटफिट का एक एसेट था। वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था और ये इस्टेब्लिश्ड बात है। अगर ये इस्टेब्लिश्ड बात है तो ये चार लोग क्या कर रहे थे? जो कोई जनरल मैनेजर की पोस्ट पे था, कोई डायरेक्टर की पोस्ट पे था, कोई चेयरमैन की पोस्ट पे था, जिसमें एम.वाई. खान और हसीब द्राबू प्रमुख थे। आज बजाज को निलंबित कर दिया गया है। ये तो एक सूचना थी जो हम आप तक लेकर आए हैं, लेकिन आपसे ये भी बात करना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी सरकारी इदारों में और सोशल फैब्रिक में जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग फंसे हुए हैं, ऐसे लोग घुसे हुए हैं, एक अपनी तंत्र को बहुत ऊंचा फैला के रखा हुआ है। छोटा सा आइसबर्ग था, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो ये आज हमने आपसे शेयर किया। और बात ये शेयर की कि वो चार लोग जिन्होंने इस बजाज को उठा के मैनेजर बनाया, वो चार लोगों के ऊपर कोई बात छिड़ेगी या नहीं छिड़ेगी ये तो बात की बात है, लेकिन बता दें कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा कांटा तोड़ने से पेड़ नहीं हिलेगा, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। देश विदेश और रियासत जम्मू कश्मीर की सूचना और घटनाओं को लेकर हम इसी माध्यम दी फोर्थ वन से आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए अपनी फीडबैक लेकर। धन्यवाद।